ओम सभी को प्रणाम। दोस्तों, मैं आप सभी को आज 3 आसनों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनका अभ्यास करके अगर आपका पेट की चर्बी यहाँ से बढ़ा हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। आपका पेट पूरा स्लिम ग्लिम हो जाएगा। तो चलिए पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि कैसे वो 3 आसनों का अभ्यास करके हमारे पेट की जो चर्बी है, जो पेट बढ़ा हुआ है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो पहले दोनों हाथ को अपने पीछे ऐसे रखना है और दोनों पैरों को आगे ऐसे खोल लेना है और दोनों पैरों को ऐसे जोड़ देना है और धीरे धीरे हम इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे और पूरा सीधा, और धीरे धीरे श्वास को आगे छोड़ते हुए ऐसे आगे ऐसे झुकेंगे, ऐसे गोल बुला करके ऐसे, फिर थोड़ी सी पीछे ऐसे झुकेंगे और फिर धीरे धीरे आगे ऐसे। जैसे हम आगे ऐसे झुकते हैं तो श्वास को हम छोड़ेंगे और ऐसे पीछे आ जाते हैं तो श्वास को भरेंगे। आगे झुकते हैं तो श्वास को बाहर छोड़ना है और पीछे ऐसे झुकते हैं तो श्वास को भरना होता है। ऐसे हम गोल गोल करके अपने हाथों को ऐसे घुमाएंगे, जिसका नाम ऐसे घुमाते हैं तो इसका नाम हो जाता है चक्की आसन। इसका नाम है चक्की आसन। ऐसे एक तरफ से 5 से 10 बार करेंगे, फिर 5 से 10 बार एक राउंड हो गया तो फिर दूसरी तरफ से ऐसे हाथों को इंटरलॉक करेंगे और दूसरी तरफ से भी ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। इससे चक्की आसन का अभ्यास हम 10 बार से प्रारंभ करके हम 100 बार तक करेंगे। 100 बार, 200 बार, 300 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार इसका अभ्यास करें। और ध्यान रखें कि जब हम आगे झुकते हैं तो अपने श्वास को बाहर छोड़ेंगे और पीछे से आ जाते हैं तो श्वास को भरेंगे और अपना यह घुटना को ऐसे मुड़ेंगे नहीं, ऐसे सीधा रख के करेंगे। कुछ लोग चालाकी से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे चीटिंग नहीं करना है। ऐसे चीटिंग करेंगे तो आपका पेट भी ठीक नहीं होगा, वो भी चीटिंग करेगा, पेट कम नहीं होगा। तो इसीलिए जैसा मैं बता रहा हूँ उसी के हिसाब से आप अभ्यास करें। तो ये एक हो गया चक्की आसन। फिर हम दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे दोनों साइड रख लेंगे, स्थित कोणासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे फैला देंगे पूरा सीधा और धीरे धीरे दाएं हाथ को ऐसे, राइट हाथ को ऐसे बाएं पैरों की उंगलियों को ऐसे छुएंगे और ऐसे पीछे तरफ देखेंगे। बाएं हाथ को ऐसे पीछे तरफ ले जाएंगे और ऐसे देखेंगे। फिर धीरे धीरे से श्वास को भरते हुए फिर दाएं पैर को ऐसे छुएंगे और ऐसे दाएं हाथ को ऐसे देखेंगे। दोनों तरफ से ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। 10 बार से प्रारंभ करके फिर 20 बार। फिर धीरे धीरे हम अभ्यास कर लेते हैं 2-4 दिन। तो ऐसे स्पीड करना होता है। पहले दिन से ऐसे स्पीड ना करें, धीरे धीरे पहले अभ्यास करेंगे, फिर ऐसे हम जोर से अभ्यास कर सकते हैं। जितना जोर लगाएंगे उतना हमारा पेट की चर्बी ठीक होगा। ध्यान रखें, पहले 1-2 दिन ही धीरे धीरे अभ्यास करें, फिर अभ्यास हो जाता है तो जल्दी जल्दी करें। और ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो उतना फायदा मिलने वाला नहीं। ऐसे पूरा स्पीडली अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर की पसीना भी निकल जाएगा और हमारे पेट की चर्बी भी कम हो जाएगा। तो ये दूसरा अभ्यास था स्थित कोणासन। इसका नाम होता है स्थित कोणासन। फिर तीसरा, दोनों पैर को फिर ऐसे जोड़ लेंगे और दोनों हाथ को ऐसे जोड़कर धीरे धीरे से श्वास को भरते हुए अपने हाथ को ऊपर करेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपने पैरों की उंगलियों को ऐसे छूने की कोशिश करेंगे। कोई तो छू नहीं पाएंगे, इतना भी होगा तो इतना करना। अगर छू पाते हैं तो ऐसे छू लेना है। ऐसे छू करके
फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए फिर ऊपर, दोनों हाथ को ऊपर करना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ऐसे दोनों पैरों की अंगुलियों को छूना है। ऐसे श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर ऐसे झुकेंगे पीछे, ऐसे। ऐसे अभ्यास करेंगे। अगर छू नहीं पाते हैं तो ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन ऐसे चीटिंग करना नहीं है, इस घुटनों को ऊपर करना नहीं है, पूरा नीचे पूरा सीधा रहना है। इसका नाम होता है पश्चिमोत्तानासन। ऐसे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करके हम अपने पेट को ठीक कर सकते हैं। पहले तो धीरे धीरे करना है, फिर धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद हम जल्दी जल्दी अभ्यास कर सकते हैं, स्पीड कर सकते हैं। तो ये था 3 आसनों का अभ्यास। पहला चक्की आसन, फिर दूसरा स्थित कोणासन, फिर तीसरा पश्चिमोत्तानासन। इस 3 आसनों का अभ्यास करके आप पेट को स्लिम ड्लिम रख सकते हैं। नहीं तो पेट बढ़ जाने के कारण हमको बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमको बीपी, शुगर, ऐसे कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे समस्या होता है। उसके बाद फिर अर्थराइटिस हो जाता है, हमारा भूख कम हो जाता है और हम बहुत सारे तकलीफ को सहना पड़ता है। डेली रोजमर्रा ज़िंदगी में हमको एसिडिटी, गैस्ट्रिक का भी सामना करना पड़ता है, हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो इसके लिए इस 3 आसनों का अभ्यास करें। इसके साथ साथ अपने खान पान को भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अगर नहीं खाएंगे तो हमारे पेट की मोटापा कम हो जाएगा। वो बिल्कुल ना करें। आपको खाना भी है और इसका अभ्यास भी करना है। अगर नहीं खाएंगे, खाना छोड़ देंगे, अनाज छोड़ देंगे तो भी आपका मोटापा नहीं कम होने वाला है। क्योंकि हमको जो खाने में थोड़ी सी चेंज करना होता है। साग सब्जी और ऐसे खाना है जैसे हमको फास्ट फूड नहीं खाना होता है, हमको साग सब्जी ज़्यादा लेना होता है, फ्रूट्स लेना होता है, जिससे कि हमारे मोटापा ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, अपने जो फास्ट फूड्स ऐसे मैदा वाला पराठा उतना ज़्यादा खाना नहीं है। साग सब्जी ऐसे हल्का फुल्का खाना खाए, जिससे कि हमारे पेट की चर्बी ज़्यादा ना बढ़े और हम स्वस्थ रहें, सुंदर दिखे और फिट रहें।